Hi dear student, कैसे हो आप? I hope you all are fine. So in previous video we discussed about concentration of solutions and here on the basis of concentration, solution categorized into three category na. You can say saturated, super saturated and unsaturated. So in this video we discuss about a problem based on concentration of solution, means how we solve problem which is based on concentration of solution, means we discuss about numerical problems. Actually when numerical come in chemistry, then student face very problem, more problems, and a student have no any confidence, he feel very guilty, so how we solve it is. But today you present here and you found that there is no any problem in case of numerical problems. So okay, let us start new video. This is video 5 regarding to this chapter. So in this video we discuss about only problems, numerical problems, and how we solve numerical problems. Actually there is some formula, that formula you need to learn. If you not able to learn, then you read or you need to learn only single formula that is present here. Suppose in question, not in question, first I write formula mass by mass percent of solution. इफ आई वांट टू फाइंड, मतलब कि अगर हम जानना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं मास बाय मास परसेंटेज लिखेगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. देखिएगा थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. यहाँ पे हमने लिखा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इस पे आपको नोटिस करना, मास बाय मास. दूसरा हम लिखने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन. देखिएगा तीनों फॉर्मूला एक साथ आएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. और चौथा है वॉल्यूम बाय, समझिएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मतलब इक्वल का साइन हम लगा देते हैं, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा देते हैं. अब स्पेस कम है तो आप परेशान मत होइएगा, इसके लिए भी स्पेस थोड़ा सा कम ही था. चलिए, तो हमें यहाँ तीन फार्मूले पढ़ने थे और फार्मूला एक ही, आप ध्यान समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसा कि हमने लिखा मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक फार्मूला लिखते फिर आपको समझ में आया क्या होगा. आप कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. अब जाहिर सी बात, आप परसेंट निकाल रहे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100. ये इसका फार्मूला. अगर किसी किस्से में पूछ रहा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालिए डाटा दे करके, तो आप क्या करेंगे, जो सॉल्यूट का मास है ना उसको ऊपर करेंगे, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन. कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ये आपको करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था. सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब जिससे घोला गया, जिसको घोला गया, जिससे घोला गया है, दोनों को जोड़ेंगे, जो बन के आया वो सॉल्यूशन था, तो उसमें दोनों के वेट होंगे ना, इसीलिए कह रहे हैं. अब देखिएगा यहाँ आपने लिखा था मास बाय मास, ने यहाँ क्या लिखा है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम. समझिएगा बहुत सिंपल है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. इस पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, अभी भी वही होगा सॉल्यूट, यहाँ भी देख रहे हैं आप, मास ऑफ सॉल्यूट अपान, अब यहाँ वॉल्यूम है ना तो आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100. समझिए बहुत सिंपल है ना. देखिए यहाँ मास बाय मास था तो हमने मास दोनों के लिखे, यहाँ मास बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का मास होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम. और यहाँ देखिएगा, यहाँ बहुत सिंपल चीज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा. अब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन.
इंटू 100। ये हमारे पास 3 फार्मूले। देखिए आप, इतना सिंपल, आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना है, आपको आराम समझ में आ गया। यहाँ पे दिए थे वो मास बाई मास, तो हमने अगर मास बाई मास, मास बाई का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, फिर मास परसेंट का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाई मास। और मास बाई वॉल्यूम, तो इसका मास हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 फार्मूले आपको ध्यान रखने, ध्यान भी नहीं रखने, हमने आपको सही से बता दिया कि कैसे लिखने हैं। अब इन फार्मूलों की मदद से हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए करते हैं। तो आप इसको खटाखट पहले नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर का ही हटाऊंगा सिर्फ। एक हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये हमारा एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अभी आप देखिएगा क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन सॉल्ट मतलब ये नमक है, 40 ग्राम लिया गया, क्या होगा, ये सल्यूट होगा, सॉल्वेंट। तो नमक घुलता है ना, जो घुलता है वो क्या होता है, सल्यूट होता है। तो आपने लिखा का सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए वाटर है तो क्या होगा, ये होगा सॉल्वेंट। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ, फिर इसके आगे है कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास। देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया है ना, मास बाई मास परसेंटेज। चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन पकड़ने का तरीका हम बताते हैं। ये चीज जरूर क्वेश्चन में दिया रहेगा, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, या मास बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इन तीनों में से जो दिया गया आपको वही फार्मूला लगाना है। तो अब हमें ये फार्मूला लगाना है, इसका मतलब ये दोनों हमारे रेंज से बाहर हैं, इसको हम हटाते हैं। अगर इस पे आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप अपने एग्जाम्पल बुक को लीजिएगा, उसमें जो आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल बुक की उसमें ये क्वेश्चन पढ़े इस पर आधारित। और आपको एक चीज और बताए ना, कभी कभी आपको फार्मूला भी पता होता, क्वेश्चन भी पता, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। क्या दिक्कत होती है उस समय? उस समय दिक्कत आपको यही होती है ना कि आप समझ ही नहीं पाते कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे या क्या चीज गिवन है। इसलिए 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, कितना दिया है, 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन दिया है कि नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है, देख रहे हैं, नहीं दिया है। तो अब हमने आपको बताया था जब नहीं दिया होगा मास ऑफ सोल्यूशन तो क्या लगाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या चीज दिया है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कि नहीं, सॉल्वेंट दिया है, देखिए वाटर का दिया है 320 ग्राम। अब हम इसको निकालेंगे तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इक्वल टू 360 ग्राम, ठीक है। अब ये हमारे किसका मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला रख के सीधा आंसर ला लीजिए। अब फार्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 40 ग्राम, 40 ग्राम अपन मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम इंटू 100। देखिएगा कितना सिंपल है, 0 से 0 आपका हो गया कैंसिल, ये हो गया 400 अपन 36 कट कर लीजिए, कितना आएगा 11.11%। ये आपका आंसर आया। क्या आया है ये आपका जो आंसर आया है मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन आया है। तो आपका हो गया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 11.11%। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। देख रहे कितना सिंपल है। इस तरह से आप अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चेक कीजिए, अगर वहां पे क्वेश्चन मिलते उसको लगाइएगा, और एग्जाम्पलर में भी चेक कीजिएगा, अगर वहां पे क्वेश्चन मिलते तो
उसको भी लगाइएगा। बहुत सिंपल था, देखा आपने। तो इस तरह से आप उसको कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में, फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से। तो यहाँ दोनों मेथड है, तो हम लोग जनरली इस चैप्टर में फिजिकल मेथड के बारे में कम, केमिकल मेथड के बारे में ज़्यादा बात करेंगे।